अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। तो जनाब हम जा रहे हैं थोड़ा इंटरनेशनल ट्रिप पे, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बस हमारी तैयारी चल रही है, ये 2 बैग्स हैं हमारे और हम जा रहे हैं, बस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हमारी फ़्लाइट है आज, बस जा रहे हैं। आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा, खैर से पहुँच जाएँ तो बाकी का आगे का व्लॉग जो है मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। सब आपके साथ अपनी जर्नी एयरपोर्ट से लेकर जो है आगे तक की शेयर करती हूँ। हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहें ZG लाइफ स्टाइल। तो हम ये घर से निकल गए और हमारा सफ़र बहुत हसीन जा रहा था, लेकिन आगे जाकर एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो गई हमारे साथ। तो आप आगे चलते रहें और देखते रहें, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि असल में हमारे साथ हुआ क्या था। जबकि आज कराची का मौसम जो है वो बहुत हसीन हो रहा था। जैसा कि मैंने आपको अक्सर बताया कि मुझे धूप से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, मैं धूप में बिल्कुल बाहर नहीं निकलती। लेकिन अब मजबूरी थी, सुबह की हमारी फ़्लाइट थी 11:30 बजे की, तो हम इसलिए जो है धूप में निकले। लेकिन बाहर जब मैं निकली तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई धूप वगैरह नहीं थी और वहाँ से हम घर से निकल गए और हम अपने एग्जैक्ट टाइम पर एयरपोर्ट पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ से हमें करेंसी एक्सचेंज करवानी थी, तो यहाँ हम खड़े हो गए कि डॉलर वगैरह कुछ लेने थे मेरे हस्बैंड को, तो वो यहाँ से हम ये ले रहे थे। उसके बाद जी हम अपनी लाइन में लग गए। तकरीबन जो है हमारी 11:30 की फ़्लाइट थी और 10:33 पे ये अभी हम यहाँ पर अपनी एंट्री के लिए खड़े हो गए। लेकिन यहाँ खड़े होकर जैसे ही हम अंदर गए तो हमें पता चला जी काउंटर क्लोज़ हो चुका है। हम जा रहे थे दुबई से, दुबई हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी बाकू की, हम बाकू की तरफ जा रहे थे। तो जनाब काउंटर क्लोज़ हो गए और उसके बाद आपको पता है कि फिर क्या होता है, सर धड़ की भी बाजी आप लगा लो तो आप जा नहीं सकते एक बार काउंटर क्लोज़ हो जाए तो। मैं यहीं पर बैठ गई थी फिर, और सिर्फ हम 5 से 10 मिनट लेट हुए करेंसी के चक्कर में। जब बाहर हम करेंसी ले रहे थे तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा मसला हो गया है। अल्लाह की मर्ज़ी, इसमें भी कोई अल्लाह की मसलियत होगी। जी जनाब, तो फ़्लाइट तो हमारी मिस ही हो गई है। अभी ये बैठे हुए यहाँ पर अपने ट्रैवल एजेंट से बात कर रहे हैं कि भाई अब आप देख लें ताकि हमें जो है वो दूसरी कोई फ़्लाइट मिल जाए और हम अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू करें आगे। लेकिन मसला वही हुआ कि आगे की फ़्लाइट्स अभी कोई थी नहीं, क्योंकि बाकू एकदम डायरेक्ट फ़्लाइट जो है वो जा नहीं रही थी, वही कनेक्टिंग फ़्लाइट जा रही थी। तो काफ़ी मतलब झमेले और बड़े मसले शुरू हो गए थे। तो फिर हमने जो है यही सोचा कि चलिए जी अब हम अपने वापस घर को चलते हैं और नेक्स्ट देखें अब हमें कब मिलती है फ़्लाइट और हमारा कब वापस जाना होता है। तो हम यहाँ से निकल गए और अपने घर की तरफ अब वापस जा रहे हैं। और मैं इतनी जल्दी बाकू से दुबई से घूम के आ भी गया। देखो आगे देखो। जी जनाब, तो बस हमने यही सोचा कि बस वाकई ज़ाहिर सी बात है इसमें कोई अल्लाह पाक की बेहतरी होगी, क्योंकि हम टाइम पर पहुंच कर भी हम बिल्कुल नहीं जा पाए और बिल्कुल हम सिर्फ तकरीबन 5 मिनट लेट हुए और लेट होने की वजह से हमारी फ़्लाइट चली गई, मतलब हम नहीं जा सके, बोर्डिंग हमारी नहीं हो पाई। तो बस अल्लाह की ही कोई मसलियत होगी, हम ये सोच कर वापस आ गए। लेकिन वापसी के बाद जो है वो सुबह का ही टाइम मैंने आपको बताया था, बस हम निकल गए थे फ़ौरन से। तो हमने सोचा कि चले आज कुछ भी है, वैसे हम बिल्कुल प्रमोट नहीं करते मैकडॉनल्ड वगैरह को, लेकिन आज फिर मैंने कहा बैठ कर आप खा ही लें, क्योंकि इतने उस वक्त जो है ना दिमाग अजीब सा हो रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने बहुत अरसे के बाद जाके ये यहाँ पर बैठकर जो है अपना थोड़ा नाश्ता पानी किया और ये अपने ट्रैवल एजेंट से बात करें, वो कह रहे हैं ऐसा कर लो ऐसा कर लो। तो हमने यही बोला कि भाई अब जो है अभी हम फ़िलहाल घर ही जाते हैं। तो हम यहाँ से नाश्ता पानी करके घर आ गए और नेक्स्ट टाइम अब हम कब निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, तो ये मैं आगे की जर्नी आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।